हेलो एवरीवन, आज हम टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे विद एग्जांपल। जहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल। आप यहाँ से अपने आपको जितने भी रोज एंड कॉलम चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है, आपको यहाँ से भी मिल जाता है। आपको जितने रोज एंड जितने आपको कॉलम्स चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं आपके यहाँ से करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए अगर आपको कितने कॉलम्स चाहिए, आपको 4 कॉलम्स चाहिए और आपको 4 ही रोज चाहिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट होकर आ गई है। आप इसका यहाँ से साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे भी आपको उसको सेट करना है आप इसकी विद हाइट दे सकते हो। आपको इसमें और भी रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करने हो तो आपको मैं बताती हूँ उसका भी सिंपल तरीका। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, नया कॉलम्स इंसर्ट होकर आ जाएगा। और अगर आपको रोज चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ये जो कर्सर है, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते ही कर्सर का पेंसिल बन जाएगा और आप यहाँ से अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। आप इसके यहाँ से विद हाइट दे सकते हो इस तरह से। माउस से ही आपको जितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी सिंपल तरीका है आपके लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट का। अगर आपको टेबल में फॉर्मूलाज या फिर कैलकुलेशन करनी हो तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद वर्ड में एक छोटा सा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना डेटा फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक डेटा लिख देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो ये ऐसे होकर आ जाएगा। अगर आपको फिर से इसमें कुछ एडिट करना है तो आप इसके अंदर जाके फिर से 2 बार क्लिक करेंगे तब आप इसमें कुछ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। मुझे यहाँ पर टोटल नंबर करने हैं तो आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो सम करने की। ऑल्ट इक्वल प्रेस करने के बाद फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा और एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका टेबल बनकर आ गया और आप सिर्फ इसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप MS वर्ड में एक छोटी सी एक्सेल शीट ओपन करके अपना डेटा वहाँ पर लिख सकते हो। एक्सेल स्प्रेडशीट के बाद लास्ट ऑप्शन आता है क्विक टेबल्स का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने टेबल्स की बने बनाए कॉर्डिनेट्स आ जाएंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक आता है टेबल डिज़ाइन का और टेबल लेआउट का। आपको टेबल डिज़ाइन करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आना है हेडर ऊपर। अगर आप हेडर ऊपर क्लिक कर दो तो आपके सामने यहाँ पर हेडर हाईलाइट होकर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप टोटल रे पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे लास्ट वाली जो रो थी ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। और इसके बाद जब आप बैंडेड रोज पर क्लिक करते हो तो इसके बाद आप पूरे टेबल्स में लाइन बनकर आ जाती है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स, इसी तरह से आप इनको करके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल स्टाइल को। यहाँ से आपको काफ़ी सारे टेबल मिल जाएंगे, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडिंग का। आप जहाँ तक भी टेबल में सिलेक्ट करोगे वहाँ पर शेडिंग लगकर आ जाएगी। यहाँ पर पूरी रो सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इस पर शेडिंग यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह से इस पर शेडिंग लगकर आ जाएगी। इसके बाद आता है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेन कलर का। यहाँ से आपको जो भी बॉर्डर स्टाइल करना है तो आप उसका कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर स्टाइल। आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें बॉर्डर लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर पेंटर का। आप मैनुअली बॉर्डर लाइन से ड्रॉ कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि टेबल की आउटर लाइन थिक और इनर लाइंस लाइट हो तो बॉर्डर पेंटर से मैनुअली बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद एक ब्रश आ जाएगा और आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे ऐसे तो जो लाइन है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ये था टेबल डिज़ाइन के कंप्लीट ऑप्शन जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। जैसे हमने देखा हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, टेबल स्टाइल, शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल, पेन कलर, बॉर्डर्स, बॉर्डर पेंटर, तो हमने इन सबको यूज़ किया। इन ऑप्शन से आपका टेबल सिर्फ डाटा दिखाने वाला नहीं बल्कि प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव रिपोर्ट बन जाएगा। डिज़ाइन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है टेबल लेआउट का। अब हम आपको टेबल लेआउट यूज़ करना सिखाएंगे कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए टेबल लेआउट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है टेबल। टेबल के अंदर 2 हमको ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला सिलेक्ट और दूसरा ग्रिड लाइंस। सबसे पहले सिलेक्ट देख लेते हैं। इसका यूज़ टेबल के स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है।
मान लीजिए अगर आपको सिर्फ एक रो डिलीट करनी है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट रो करना होगा, उसके बाद आपको डिलीट पर प्रेस करना होगा। आप यहाँ पर कहीं पर भी मान लीजिए अगर आपको ये डिलीट करनी है या फिर ये डिलीट करनी है या कोई भी आपको इसमें से रो डिलीट करनी है तो वहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट रो कर लीजिए, वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर आकर डिलीट रो कर दीजिए, ये अपने आप डिलीट होकर आ जाएगा। और अगर आपको कोई कॉलम से डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे, मान लीजिए मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट कॉलम्स पर क्लिक कीजिए, ये अपने आप सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको डिलीट कॉलम्स कर देना है, देखिए वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे व्यू ग्रिड लाइंस का। तो व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करने से क्या होगा, जो बॉर्डर लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वो लाइन्स दिखाई देने लगेंगी। ये फीचर्स उन टेबल्स में हेल्पफुल होता है जहाँ बॉर्डर हाइड किए गए हों पर आपको सेल्स दिखाई देनी चाहिए। मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी, आपको टेबल के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है और जो बॉर्डर्स लाइन है वो आपको नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वो दिखाई देने लगेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ड्रॉ टेबल का। यहाँ पर क्लिक करके आपका जो कर्सर है वो पेंसिल बन जाएगा और आपको जो भी यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना होगा आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें इरेजर का है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो टेबल ड्रॉ की हुई होगी वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। आप इसको यहाँ से ऐसे इरेज कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है रोज एंड कॉलम्स का। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, आप मार्क्स टेबल बना रहे हो और एक न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको उसमें ऐड करना हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इससे पहले करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट रो अबव कर दीजिए, इससे पहले की रो अपने आप इंसर्ट होकर आ जाएगी। अगर आपको इसके बाद में करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इसके बाद एक नई रो इंसर्ट होकर आ जाएगी। और अगर आपको इससे पहले एक कॉलम लाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट कॉलम लेफ्ट कर दीजिए, ये देखिए अपने आप एक नया कॉलम ऐड ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको इसके बाद कोई नया कॉलम चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर कर इसको कर दीजिए, इसके बाद एक और नया कॉलम इंसर्ट होकर आ जाएगा। और अगर गलती से कोई एक्स्ट्रा कॉलम या फिर कोई एक्स्ट्रा रो इंसर्ट होकर आ गई हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, वहाँ पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको ये कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कर जाइए और डिलीट कॉलम्स पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप वो डिलीट हो जाएगा। और आपको कोई रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट रोज कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है मर्ज का। ये ग्रुप टेबल्स के सेल को कंबाइन या डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आपको दो सेल्स कंबाइन करनी है तो आप कैसे करोगे, इनको सिलेक्ट करके आप यहाँ से मर्ज सेल कर लोगे, ये अपने आप कंबाइन होकर आ जाएगा एक ही सेल के अंदर। आपको जो भी मर्ज करना हो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके मर्ज सेल कर सकते हो। देखो मर्ज सेल का यूज़ क्या होता है, ये दो या ज़्यादा सेल्स को मिलाकर एक बना देता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सेल मर्ज करनी हो, कंबाइन करनी हो तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर ऐसे बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है स्प्लिट सेल्स का। स्प्लिट सेल्स एक सेल को डिवाइड करता है मल्टीपल रो और कॉलम्स में। मैं आपको दिखाती हूँ कहते हैं, अगर एक सेल में आपको दो कॉलम्स बनाना हो तो स्प्लिट सेल सिलेक्ट करके नंबर ऑफ कॉलम्स दीजिए। मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं स्प्लिट सेल कर देती हूँ। और अब आपको कितने कॉलम्स चाहिए इस सेल के अंदर, मैंने यहाँ पर दो कॉलम्स रखी है और एक ही रो चाहिए, मैं इसको ओके कर दूँगी। ये देखिए एक ही सेल के अंदर दो कॉलम्स बनकर आ गए। मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है स्प्लिट टेबल का। इसका यूज़ आप कैसे करोगे, ये ऑप्शन टेबल को दो अलग टेबल्स में डिवाइड करता है। अगर एक टेबल में स्टूडेंट और टीचर का डेटा एक साथ है तो स्प्लिट टेबल से दोनों को अलग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं स्प्लिट टेबल पर जाऊँगी तो ये एक नया टेबल बनकर आ जाएगा इस तरह से, ये देखिए। मर्ज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल साइज ग्रुप का। ये ग्रुप सेल और टेबल के साइज को मैनेज करने के लिए होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए मुझे किसी भी सेल की हाइट देनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और इस तरह से मैं इसकी हाइट दे दूँगी। अगर हेडिंग रो छोटी लग रही है तो आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हो और इस तरह से घटा सकते हो और इस तरह से आप रो को इक्वली कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट्स का। अलाइनमेंट्स ग्रुप का यूज टेक्स्ट को टेबल के अंदर सही जगह पर सेट करने के लिए होता है। ये टोटल 9 आइकन्स होते हैं जो टेक्स्ट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर दे। अगर आपको टेक्स्ट को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कैसे भी आपको सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। इस ऑप्शन से आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आता है सेल मार्जिन। इससे आप सेल के अंदर टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच स्पेसिंग सेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डाटा। ये ग्रुप थोड़ा एडवांस है। यहाँ आप टेबल में डेटा को शॉर्ट या कैलकुलेट भी कर सकते हो। शॉर्ट जो होता है टेबल के डाटा को अल्फाबेटिकली A to Z या Z to A
ऐसे अरेंज कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला। एक्शन की तरह आप यहाँ पर भी बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर लास्ट कॉलम में टोटल चाहिए तो उस सेल में क्लिक करके टाइप कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप सभी ऑप्शंस को ऐसे यूज करके सीख सकते हो। तो दोस्तों ये था टेबल लेआउट टैब का फुल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने सीखा कैसे टेबल में रोज कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, सेल मर्ज स्प्लिट कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स और साइड सेट कर सकते हैं और इवन फॉर्मूलाज लगाते हैं। सभी ऑप्शंस का स्मार्ट यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के टेबल को परफेक्ट बना सकते हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, मार्कशीट हो या फिर कोई प्रोजेक्ट फाइल। तो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।